देखिए, ये स्वतंत्र भारत के इतिहास का नहीं, शायद पूरी दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा कॉरपोरेट स्कैम है। मुझे लगता है कि ये स्कैम ऑफ द सेंचुरी है। जो कंपनी केवल कागज पर एग्जिस्ट करती है, जिस कंपनी का न कोई मैन्युफैक्चरिंग है, न कोई प्रोडक्शन है, न कोई ट्रेडिंग है, न कोई सर्विसेज है, ऐसी फर्जी फेक शेल कंपनियों का निर्माण करके 1 रुपये के स्टॉक को 42 गुना बड़ा दिखाकर आम जनता से उसमें इन्वेस्ट करवाना, LIC से इन्वेस्ट करवाना और SBI जैसी पब्लिक सेक्टर की बैंकों से करोड़ों रुपए की लोन लेना, और फिर अचानक एक दिन ये गुब्बारा फूट जाए तो LIC के जो पॉलिसी लेने वाले लोग हैं, जो आम भारतीय है, बैंकों में अपना पैसा रखने वाले जो आम भारतीय है, ऐसे कम से कम 45 करोड़ से लेके 55 करोड़ लोगों का पैसा और साथ साथ ये बैंक, LIC और पूरा अर्थतंत्र डूबने की संभावना है। और अब तक इकोनॉमिस्ट और जो फाइनेंस को समझने वाले, स्टॉक मार्केट को समझने वाले लोग हैं, वो भी ये नहीं कह पा रहे ये 5 लाख करोड़ का स्कैम है, 15 लाख करोड़ का स्कैम है या 25 लाख करोड़ का स्कैम है। और इतना बड़ा स्कैम हिडनबर्ग रिसर्च एक्सपोज करती है, बावजूद उसके ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी JPC के द्वारा जांच करवाने में भारत सरकार को क्या दिक्कत है। माननीय प्रधानमंत्री जो अडानी साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं, उनके प्राइवेट जेट में उड़ते हैं, उनके साथ लंच और डिनर करते हैं, विदेश की यात्राओं में जानते हैं, वो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। मोदी साहब, आप तो ये कहकर चले जाओगे, मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूं, झोला लेकर आया था, झोला लेकर चला जाऊंगा, आप चले जाओगे। ये 50 करोड़ लोग जो LIC में और बैंकों में इन्वेस्ट किए, स्टॉक में इन्वेस्ट किए, उनके जीवन का क्या? उनमें से किसी को अपने परिवार को चलाने के लिए भविष्य में पूंजी मदद करने वाली थी, उनके जीवन का क्या? इस बात की आपको कोई चिंता नहीं। तो कर्ण ने दुर्योधन के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी के लिए देश हित का बलिदान दिया। यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। एक ट्वीट करने पर 2500 किलोमीटर की दूरी तय करके आसाम की पुलिस मेरी जांच के लिए आ सकती है, तो ED, CBI, SEBI ये क्यों जांच नहीं कर रहे? क्या सेटिंग है भाजपा का और अडानी का? भाजपा और अडानी आज एक बन चुके हैं। भाजपा हर एक स्टेट में चुनाव अडानी के पैसों से लड़ती है और इसीलिए कोई जांच नहीं हो रही। यदि मोदी साहब आप में सच्चाई का एक एटम भी बचा हो तो ED, CBI, SEBI सबको भेजिए और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हाथों उसकी जांच करवाइए। आने वाले दिनों में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने, हमारी पार्टी ने पूरे भारत के अंदर हर एक स्टेट में, हर एक जिले में 6 तारीख को प्रोटेस्ट का कॉल दिया है। पूरे भारत में प्रोटेस्ट होगा, गुजरात में भी हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और बड़ी दुख और चिंता की बात यह, इतना बड़ा गफला, इतना बड़ा स्कैम, घोटाला होने के बावजूद प्रधानमंत्री देश की जनता को यह नहीं कह रहे कि भाई अभी इसमें कोई इन्वेस्ट मत करना, रिस्क है बड़ा, इतना वो प्रपोज करने को तैयार नहीं है। तो इसके खिलाफ पूरे देश में हम लोग लड़ेंगे। ये मोनोपोली है, इस मोनोपोली को तोड़ना पड़ेगा। गुजरात में, मैं जहां से बिलोंग करता हूं, गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, इवन कॉर्पोरेट भी बने हमारे शासन के दौरान, राइट। व्यापारी समृद्ध हुए, इंडस्ट्रीज समृद्ध हुई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का फाउंडेशन गुजरात में कांग्रेस ने रखा। लेकिन सारा धंधा एक ही व्यक्ति के पास जाए, ये मोनोपोली के हम लोग खिलाफ है, क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ है। ये भारत के संविधान के जो असूल है, मूल्य है,